सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गिरिव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सो नर मुनि जन साधु संतो सर्व सिद्धि नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। वे परवा अथा एवार पार नहीं मत तुम। गरीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गुणताना। उत्तरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। शरण कमलो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से संग भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धन मराय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजन पारा कट है यम के पासी। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही। और सकल बेमान। हे जी साधु और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी। सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम। निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की ऐसी अरदास है। बच्चों हमको भगवान की याद आने लगी है। अपने घर की भूल जो पड़ी हुई थी उसमें लगन लगी है वहां जाने की। पुण्यात्माओं परमात्मा ने जो कृपा आपके ऊपर की है इससे सबसिद्ध है कि आप उस परम पिता के विशेष कृपा पात्र हो। और आप आज से नहीं बहुत युगों से मालिक आपको चार्ज करता हुआ आ रहा है। आपको इतना परिपक्व कर दिया, भक्ति धन से इतना भर दिया
कि आज आपका जन्म इस भक्ति युग में हुआ। ये उस परमात्मा की ही रज़ा है, आपको कहाँ से शुरुआत की होगी। जैसे कागभूषण की स्थिति, उसकी सारी जीवनी को देखो। कागभूषण की जीवनी वो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई। वो वाणी द्वारा साथ-साथ कुछ हिंट देके आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको ये उपलब्धि कैसे हुई? आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुझ गुण भूषण बियाना, मोह से वेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस तिस साजै, शब्द कुलाहल हर्ष निवाजै, गिरिव मद कर बैन विलासे मोहो सुख सागर आनंद, तावा सुरती लाई ले सुनत कटै सब फंद। अब गुरुदेव बूझ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुझ गुरु भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और तीन सिर पे कलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है, तो कागभूषण के ऊपर सिर पे तीन कलंगी, कलंगी तीन शेष ते साजै, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजै, मधुकर बैन सुनत हो शांति कहो बसंत, या की उत्पत्ति, श्रवण सुमरत वचन सुवेदा, नाम रसायन सब तम वेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परमानंदा, कमल कपोल मधुर बन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवार, कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना, अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन सेजम, गर्भ निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मई आदि समेसा, चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जा से अधिका तुमरा वर्णा, कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर भेंट उजियारा धूपा, सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दुखा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। कागभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, खगेश, खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश, हे पक्षी राज, हे पक्षियों के मालिक गरुड़ है। भूषण जी कह रहे हैं
कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से वेद कहूं तरवेसा। संख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कि मेरे संखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, संखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। ग्रीब संख कल्प युग हो गए, दमन मरण जहान। जन्म पर बुला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोरा आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। संख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो विद्या नहीं संभाला। संखों जन्म पूर्व में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। संखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों, एक एक बात हरदम धरी जानी चाहिए आपके। आपको भी इतने कष्ट उठा चुके हो आप। आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे कागभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। संख जन्म पूर्व पैमाला, गए सुमित्रा नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जा अवतार दरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकार समीपा। सुनो गुड़ मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। संख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकाल समीपा। गुरुड़ जी को भूषण जी बता रहे हैं, कागभूषण जी, कि पहले मेरे संखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया। बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है, वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा। बड़ा अकाल दुर्भिक्ष कहानी, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा अकाल दुर्भिक्ष अपारा, मुनिस मुनिस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा। आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। अब मैंने अवधपुरी छोड़ दी, और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पूरी अवंती लीना बासा, तावा नहीं अन्न की तरह सा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। खगराए, एक खगो, एक पक्षी स्वामी, पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, एक गरुड़। अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरता की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते हैं भूषण जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में एक मंदिर